तो आज की क्लास में बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कुछ और क्वेश्चन के बारे में। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपान 1 माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे ये ए और बी क्या है, फाइनाइट है, मतलब इसका जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो तो फाइनाइट है। फिर तब ये क्या बन गया, ये सेकेंड काइंड का क्या बन गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन गया। हमको चेक करना है वो कहाँ पे क्या अनबाउंडेड होगा। तो देखो पहले क्या करते हैं, x की जगह अगर 0 रखोगे तो 1 माइनस 0 का मतलब 1, तो 1 अपान 1 का मतलब 1 आ गया। तो यहाँ पे तो बाउंडेड है, तो यहाँ पे देखो 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 अपान 1 माइनस 1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपान 0 हो जाएगा, 1 अपान 0 का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या, ये b पे क्या है, अनबाउंडेड है और सेकंड काइंड का है। तो पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड काइंड का। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 इंटीग्रेशन 0 to 1, क्या क्या करना है हमको, dx अपान 1 माइनस x, और यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन कर दो क्योंकि फर्स्ट काइंड का है। ठीक है, तो देखो आप करो क्या, 1 माइनस x के इक्वल टू t रख दो। अब क्या करो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और माइनस x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -1, और t का x के रिस्पेक्ट में dt अपान dx, और dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, dx माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। मतलब क्या, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी मिला, तो माइनस को उधर हम भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, तो क्या करते हैं, अपने इस फॉर्म में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन, क्या हम dx की जगह क्या लिखेंगे, हम माइनस dt, तो माइनस को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, dt, और नीचे क्या, 1 माइनस एक्स की जगह हमने t लिखा। ठीक है, तो देखो यार, अगर 1 अपान x dx होता है तो क्या आता है, log x, उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, log x। तो यहाँ पे 1 अपान t dt है तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन log t आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हमारे पास बाहर है, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 चल रहा है, और इसका कितना आया, log t आया। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 माइनस एप्सिलॉन तक। अब देखो t हमने क्या यूज किया था, t का वैल्यू 1 माइनस x यूज किया था, तो वहां यहाँ पे अब रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log 1 माइनस x, कहां से कहां तक, 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन तक। ठीक है, तो देखो इधर का थोड़ा सा रफ कर दे, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, लिमिट का वैल्यू रखते हैं। तो हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास चल रहा है माइनस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0। पहले क्या करते हैं, x की जगह 1 माइनस एप्सिलॉन रखते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास, log 1 माइनस, अब देखो जहां पे x है वहां पे हमको 1 माइनस एप्सिलॉन रखना है, 1 माइनस एप्सिलॉन, ये पहला ब्रैकेट हो, नहीं नहीं ये पहला ब्रैकेट, हाँ ठीक है, ये पहला ब्रैकेट हो गया। उसके बाद माइनस log, जहां पे x है वहां पे 0 रखना है। ठीक है, तो 1 माइनस 0, ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। ठीक है, तो देखो पहले क्या होगा, इसको भी लिख लें, चलो साथ साथ लिखते रहेंगे तो भूल जाएंगे कहाँ पे तब पहुंचे थे। ठीक है, तो ये आपका इधर चल रहा है, अब यहाँ पे हम चल रहे हैं माइनस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0। देखो यहाँ पे log 1 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1, और जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा। तो ये 1 प्लस और 1 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ आपको log एप्सिलॉन बचेगा। तो पहले ब्रैकेट में क्या बच रहा है हमको, log एप्सिलॉन बच रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में देखो log 1 माइनस 0 मतलब क्या, log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो दूसरा ब्रैकेट अपने आप क्या हट गया। तो देखो हमारे पास सिर्फ बचा क्या, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0। अब इसमें क्या करोगे, अब एप्सिलॉन का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, log 0 मिलेगा, और log 0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड लिखो, या आप सिंपली लिख दो इन्फिनिटी, मतलब क्या, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो। देखो यार log 0 का वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड है नहीं तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट तो होगा नहीं, कन्वर्जेंट नहीं होगा तो बचा क्या, डाइवर्जेंट होगा, तो इन्फिनिटी लिख दिया, डाइवर्जेंट कर दिया। ठीक है, नोट कर लो।